सनातन धर्म की जय। आज जन्म दिवस पर सभी अलग साधकों ने ज़्यादातर बहुत सारी शुभकामनाएं दी। मेरे लिए हृदय से परमात्मा से लंबी उम्र की कामना की। कहीं न कहीं मेरे प्रति आपका प्यार मुझे झलकता दिखाई दिया। तो अभी बैठे थे, महाराज जी मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई संदेश तो दे दो। तो सभी को मैं तहे दिल से, अंतरात्मा से मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं उस अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी साधक विचलित ना हो, सभी के ऊपर अलग पुरुष भगवान की कृपा बनी रहे और सभी का जीवन सुख में हो, आनंद में हो। और आपके गृहस्थ आश्रम में इस सिद्धि का वास हो। ये सिद्धि जो आप ध्यान करते हैं, ये करते हैं, अंकुरित हो और आपकी आने वाली पीढ़ियों पे अच्छा असर डाले। जन्मदिन, जन्म दिवस, जन्मदिन तो मेरे हिसाब से, जो मेरी सोच है, मेरा मानना है, जन्मदिन तो एक दिन होता है जिस दिन इंसान पैदा होता है। बाकी हर साल तो जो हम पूरा साल कोई भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हमारे बीते दिनों की याद में मनाया गया वो दिन है जिसे हम जन्मदिन कहते हैं। वरना जन्मदिन जिस दिन हम जन्म हुआ वो तो एक ही दिन है ना। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि हम जो उम्र बढ़ रही है और ज़िंदगी घट रही है, तो हम जो भी कार्य करें वो सत्य के पथ पर चलते हुए निष्ठापूर्वक जन कल्याणक होके एक दूसरे की भलाई के लिए। अगर आपने इस सिद्धि में जुड़कर मुझे जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, तो सभी ये वीडियो देखते हुए एक संकल्प लेंगे कि हम दुखिया का साथ देंगे, इस सिद्धि के सत्य के पथ पे चलेंगे और एक जन कल्याण की भावना से जुड़े रहेंगे। जहाँ तक हो सके कोई हमें दुखी मिलता है, हम सक्षम हैं वहाँ तक उसका दुख बांटें। और फिर जब आपका भी जन्मदिन आता है, तो आपने, जब आदमी कहता है मैं 40 साल का हो गया, 42 का हो गया, 50 का हो गया, 25 साल का हो गया, 60 का हो गया, ऐसे करते करते 70 का हो गया, 80 का हो गया, उम्र पूरी हुई, आखिरी समय आया। अपने जीवन के पिछले दिनों को अंतिम समय में याद करता है इंसान कि मैंने अपने पूरे जीवन में क्या किया। तो मैं कहता हूँ, जब आपका ये, जिसको हम जन्मदिन कहते हैं ना, मनाते हैं जन्म दिवस, तो आप पूरे साल की, पिछले समय की अपनी कार्यशैली पे नज़र डालें। हमने इस पूरे वर्ष में कितने भले किए, कितने झूठ बोले, कितने सच्चाई के रास्ते पे चले। अगर भगवान इस पूरे वर्ष में कोई चूक रह गई, तो अगले साल फिर मैं हाज़िरी लगाऊंगा अपने जन्मदिन पे, जिस दिन मैं पैदा हुआ था। और ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी कृपा करना, मैं और भी अच्छा करूं, सत्कर्म करते हुए कर्म योगी बनूं। तो जन्मदिन मनाएं, पर अपने पिछले वर्षों को गिने कि हम खुशी और उल्लास के साथ कह रहे हैं कि हाँ, हम पैदा हुए, खुशी मना रहे। ये भी देखें कि आपने क्या क्या कर्म किए। और मैं सबसे अब जन्मदिन पर एक संदेश दूंगा सभी के लिए, सभी माताओं पिताओं को, और जिनके लिए माँ बाप जी रहा है, औलाद, हमारे बच्चे, एक युवा पीढ़ी के लिए, एक उभरते नौजवान के लिए
जिनमें माँ बाप अपना भविष्य देखते हैं। मैं कई बार यहाँ पे क्लास लगती है परमात्मा की सिद्धपीठ में, उसमें भी समझाता हूँ कि अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखिए, बच्चों को सारी सुविधाएं दीजिए, अच्छा पहनाइए, अच्छा खिलाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, पर जब आपकी दी गई सुविधाओं का बच्चा मिसयूज करता दिखाई दे तो फिर कोई माफ़ी नहीं है। एक शिकंजा जरूर कसती है उस पर। समझाइए प्यार से, ना समझे तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बुरे नहीं लगते हमें, वो हमारे दुश्मन नहीं है, पर उन्हें आने वाले भविष्य का नहीं पता क्या होगा जो आज आप कर रहे हैं। तो बच्चों पे नज़र रखें और बच्चों के साथ खाने पीने में, पहनने में, सुविधाएं देने में कंजूसी ना करें। और जब माँ बाप, मैं नौजवान बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, सभी को ये संदेश दूंगा, माँ बाप खून पसीने की कमाई से सींच कर कमाए गए पैसे से अपने शौक त्याग देता है, पर उम्मीद करके, एक आस करके, आप में अपना भविष्य देखते हुए आप पे अपनी वो मेहनत की कमाई, अपना समय लगाता है। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप जो माँ बाप ने आपसे उम्मीद लगाई हैं उन पे खरा उतरें। जब वो दिल से, अपने हृदय से अपने सारे शौक त्याग देता है, एक बाप एक माँ बच्चे के लिए सब कुछ करें, तो आप भी करके दिखाएं, जब ही सिद्धपीठ का नाम ऊपर होगा। तो जितने भी अलग परिवार से अलग साधक जुड़े हैं, ये सब अपने बच्चों को वीडियो ज़रूर दिखाएंगे कि भाई आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में पूरा ध्यान फोकस करें, जहाँ भी हैं 100% दें वहाँ पे। और आप पढ़े नहीं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं टेक्निकली, तो उसमें भी मन लगा कर करें। जिस लाइन में जाए, कहीं भी जाएं, उसके मास्टर बने पूरे, जिससे सुनकर जब पता चलता है कि आपका बेटा यूं कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है, तो माँ बाप की उम्र बढ़ती है, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, वो 4 लोग में बैठ के आपकी चर्चा करता है। तो सभी हमारे बेटे बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे। और माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं, एक माँ बाप ऐसी हस्ती है आपके जीवन में जो चाहता है आप उनसे भी आगे बढ़ें, और कोई भी नहीं है। माँ बाप की बातों का पूरा अनुसरण करें, कभी इग्नोर ना करें उन्हें। माँ बाप परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है, गुरु तो एक मार्गदर्शक है बस। तो मैं ये मार्गदर्शन कर रहा हूँ आपको, तो सभी बच्चे इस पे ध्यान देंगे। और स्थान पे चलने वाली वीडियोज़, अगर कहीं मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो कमेंट्स में लिखा करो आपने गुरुजी गलत बोला। थोड़ी सी सख्ताई ज़रूर है दरबार में, मेरे कहने में, मेरे शब्दों में कड़वापन ज़रूर है, पर आपके भविष्य के लिए वो एक सुनहरी अवसर, एक सुनहरी मार्ग खोजता है। इस बात को सोचा करो, थोड़ा विवेक से काम लिया करो। हम परमात्मा की शरण में हैं, उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा। आप फीलिंग करते हैं तो अच्छा करें, सत्य का पथ चुनें, माँ बाप और गुरु की आज्ञा का पालन करें, और परमात्मा की शरण में विचार मुक्त होकर समर्पित भाव से शरणागत हों। आप मेहनत करोगे, कर्म परमात्मा देता है। जब कर्म ही नहीं होंगे तो परमात्मा क्या करेगा? तो इस बात पे सभी ध्यान देंगे। और मैं फिर से, जिन्होंने जन्म दिवस पर मेरे लिए इतनी प्रार्थना की, किसी ने यज्ञ भी किया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, एक नाथ जी की नौकरी निभा रहा हूँ। तो सभी को फिर दोबारा से हृदय से, आंतरिक भाव से बहुत बहुत आभार। सभी के ऊपर नाथ जी की कृपा बनी रहे, सभी का कल्याण हो, और आप अपने अंदर जगत कल्याण की भावना रखते हुए इस सिद्धि से
समर्पित भाव से जुड़े रहें। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।